चलिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमार एडवेंट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई रवि मोहन शर्मा। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को सत श्री अकाल, सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले तो एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर देखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। मध्य रात्रि में जब हम सब लोग सो रहे थे, उस समय भारत सरकार ने एक बहुत ही शानदार ऑपरेशन के लिए सैनिकों को एक फ्री मुक्त कर दिया और कहा कि भाई ऑपरेशन चलाइए। तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। आपको पता है कि हमारे 27 से 28 लोग जो हैं पहलगाम हमले में मारे गए थे। उनकी मांग का सिंदूर जिस प्रकार से मिटाया गया था, उसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इस ऑपरेशन सिंदूर ने एक चीज तो तय है कि पाकिस्तान के करीबन 9 स्थान ऐसे थे, 9 प्लेसेस ऐसे थे जहां पर बहुत ही शानदार तरीके से क्या किया, हमला किया और उनको निस्ते-नाबूद कर दिया। आगे की स्लाइड्स में आप लोग देखेंगे किस प्रकार से हमला किया हुआ था और इनको पूरी तरह से निस्ते-नाबूद कर दिया। एयर स्ट्राइक की गई थी 9 ठिकानों पर, ध्यान रखिएगा। और ये आप लोग देख रहे हैं, ये ठिकाने जो हैं एकदम से निस्ते-नाबूद कर दिए गए। क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से जो है हमलों में निस्ते नाबूद किए गए, इस पे बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। निस्ते नाबूद कौन कौन से किए गए? तो मुजफ्फराबाद किया गया, कोटली किया गया, भीमबेर किया गया, मुरीदके किया गया, बहावलपुर किया गया और सियालकोट। ये इन सब में जैसे मोहम्मद के 4 ठिकानों पर और लश्कर ए तैयबा के 3 ठिकानों पर, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकानों पर ये हमला जो है किया गया। ये आप लोग देख सकते हैं 4-4-8 स्थान ऐसे हैं जहां पर ये सारी चीजें की गई। कोटली, भीमबेर, चकमारू और मुडैक, सालकोट, गुलपुर, मुजफ्फराबाद एंड भावलपुर, ये सारे क्षेत्र जो है मेरे प्यारे साथियों, इनमें क्या किया गया, ये स्ट्राइक की गई। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसमें जैश ए मोहम्मद हाफिज सईद, नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, हाफिज सईद। हाफिज सईद की बहन मारी गई है और साथ में जो मौलाना थे उस मस्जिद के, उसके 5 घर वाले मारे गए हैं। इस प्रकार टोटल करीबन करीबन 100+ लोगों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। कम से कम 100 लोग जो है मारे गए हैं इस पूरे के पूरे हमले में। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं, ये है वो क्षेत्र जहां पर ये सारे लोग जो है मारे गए और बुरी तरह से मारे गए हैं। क्लियर है? बुरी तरह से मारे गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भी सिंगल व्यक्ति नहीं बचा है इस हमले में, कोई भी सिंगल व्यक्ति नहीं बचा है। क्लियर है? तो प्यारे साथियों, हमेशा ध्यान रखिएगा, आतंकवाद जो होता है, आतंकवाद हमेशा ध्यान रखिएगा, आतंकवाद आपसे कुछ ना कुछ लेकर ही जाएगा, ये बात श्योर है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आतंकवाद की हमेशा कहानी इतनी ही बुरी खौफनाक रही है, इस बात को अच्छे से जान ले तो ज्यादा ठीक है। पाकिस्तान ने कहा है कि भाई हम लोग भारत पर हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने मना कर दिया है कि भारत पर हमला हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर है? पाकिस्तान, भारत ने जो किया वो ठीक है। अब भारत अगर हम पे कोई हमला नहीं करता है तो हम भी उस पर कोई हमला नहीं करेंगे। ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन में। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वो विषय किस बात का है, थोड़ा सा चर्चा में एक रूप बनाते हैं, बहुत तरीके से बनाते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक बात और, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज आप लोग जो गुरुजी सर जो संबोधन करते हैं, आप लोग प्लीज मुझे बड़ा भाई कहकर के पुकारें, भाई कहकर के पुकारें, अपना भैया कहकर के पुकारें, मुझे अच्छा लगेगा। क्लियर है? आप लोग प्लीज मुझे भैया कहें, बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे गौरवान्वित महसूस होगा और मुझे भी एक अपनत्व की फीलिंग आएगी कि भाई चलिए कम से कम मेरे छोटे भाई बहन तो हैं। क्लियर है? तो प्लीज मुझे आप लोग मेरा भाई कहकर के पुकारें, ठीक है ना? भाई कहकर के पुकारें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर है? चलेगा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल। क्लियर है? क्या कहा मैंने? सिंधु सभ्यता के, ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।
मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बात समझ गए हैं। अब यहां पर बात करेंगे, आप सभी को क्या करना है, दो चीजें समझनी है कि क्या क्या। तो दो चीजें समझनी है कि सबसे पहला कौन सा स्थल है, कहां से खोजा गया, कौन इसके उत्खनन करता थे, क्या क्या चीजें रही, ये सारी चीजें मेरी बात करना है, याद करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलेगा। ठीक है, अब सुनिएगा, इसमें पहला है हड़प्पा। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा जो है मोंटगोमरी मोंटगोमरी जिले में, हड़प्पा मोंटगोमरी जिले में पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। स्थित है, क्लियर है, कहां पर स्थित है, पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी, सर जी एक बात है, सर जी आप हिस्ट्री और पॉलिटी को बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच बेटा, सब आप लोगों से सीखा है मैंने। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा पाकिस्तान में स्थित है, जिसकी खोज दयाराम साहनी, जिसकी खोज दयाराम साहनी, दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स ने की थी। ठीक है, माधो स्वरूप वत्स ने की थी। कब की है, 1921 में, ने ऐसे लिख लीजिएगा, 1921 में की थी। क्लियर है, 1921 में की थी, और ये रावी नदी के किनारे स्थित है, और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। किनारे स्थित है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हैं भैया, आपकी क्लास में ही समझ आ जाता है, बहुत बढ़िया, गजब। ठीक है, मेरा नाम क्या है, रवि मोहन शर्मा नाम है बेटा मेरा, इंजीनियर रवि मोहन शर्मा, है ना, चलेगा। तो मैंने क्या कहा, ये रावी नदी के किनारे स्थित है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंग्लिश वाले भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा इज लोकेटेड इन द माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट और पंजाब पाकिस्तान, which was discovered by Dayaram Sahani and Madhav Sarup Vats in 1921 and is situated on the bank of the river of Ravi। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। सेकंड जो है मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा, कौन सा है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा, इसमें 1921-22 दोनों लिख लीजिएगा, कई जगह 1921 दिया रहता है, कई जगह 22 दिया रहता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो 1921-22 दोनों लिख दीजिएगा, मतलब 1921 और 22 दोनों। मोहनजोदड़ो लड़काना जिला सिंध, मोहनजोदड़ो लड़काना जिला सिंध, जिला सिंध, ध्यान रखिएगा, प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, प्रांत में
पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है। क्लियर है? कहां पर स्थित है बच्चे? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, समझ गए हैं? पाकिस्तान में स्थित है और इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने, इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 1922 में 1922 में की थी, और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। स्थित है। ठीक है, ये कहां पे है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो इज लोकेटेड इन द लड़काना डिस्ट्रिक्ट, सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय राखल दास बनर्जी इन 1922 एंड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर। क्लियर है? समझ रहे हैं? थर्ड पॉइंट इज कालीबंगा एंड कालीबंगन। ध्यान रखिएगा, थर्ड पॉइंट इज कालीबंगा या कालीबंगन। ठीक है, जल्दी जल्दी करा देता हूं बेटा, क्योंकि ये शायद मेरे ख्याल से कल हो चुका था, है ना? कालीबंगा अर्थात कालीबंगन। कालीबंगा अर्थात कालीबंगन। क्लियर है? कालीबंगन ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, यह हनुमानगढ़ जिला राजस्थान राजस्थान में स्थित है। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसकी खोज बीबी लाल। ठीक है, कल पढ़ा दिया है तो छोड़ते हैं फिर इसको, है ना? कल पढ़ा दिया है तो इसको छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कल पढ़ा दिया है तो इसको आगे बढ़ते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये सारी चीजें हम लोगों ने अगर पढ़ रखी हैं तो इसको फिर जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? यहां से बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा हड़प्पा कालीन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल, या ऐसे करिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल। स्थल क्लियर है? मैंने क्या कहा? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, पहला नंबर जो आएगा वो होगा हड़प्पा। फर्स्ट होगा हड़प्पा। हड़प्पा 1921। क्या क्या मिलेगा भैया यहां से? ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थलों से क्या क्या मिलेगा? पहली बात तो इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। साहनी ने की। ध्यान रखिएगा, किसने की? दयाराम साहनी ने की। और ये रावी नदी के तट पर, यह रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, कहां पर है? रावी नदी के तट पर, पाकिस्तान के माउंट गोमरी,
पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। ठीक है, समझ गए हैं बात को। पिगट ने, लिखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, पिगट ने, अच्छा फैक्ट है, पूछा जा सकता है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। कहा है, ध्यान रखिएगा। क्या कहा मैंने? पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। क्लियर है? यहां से निम्न वस्तुएं देखने को मिलेंगी। यहां से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी होंगी क्लियर है? कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होंगी? पहला नाम आएगा मेरे भाई कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक। क्या होगा बच्चे? कुम्हार का चाक। कुम्हार के चाक के अलावा और क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? एक और मिलेगा अन्नागार, ध्यान रखिएगा, अन्नागार। तीसरा मिलेगा श्रमिक आवास। श्रमिक आवास। फिर क्या मिलेगा मेरे भाई? फिर मिलेगा मातु देवी की मूर्ति। मातु देवी की मूर्ति, ध्यान रखिएगा, क्या मिलेगा? मातु देवी की मूर्ति। लकड़ी की ओखली। लकड़ी की ओखली। लकड़ी की ओखली। इसके अलावा क्या मिलेगा? लकड़ी का ताबूत। ताबूत। क्लियर है? लकड़ी का ताबूत। इसके अलावा क्या मिलेगा? RS-37 कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। क्लियर है? इसके अलावा क्या मिलेगा बच्चे? इसके अलावा मिलेगा हाथी का कपाल। हाथी का कपाल। कपाल यानी कि सिर हाथी का। ठीक है, हाथी का सिर मिलेगा। स्वास्तिक का चिन्ह मिलेगा। स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह, ध्यान रखिएगा, ये स्वास्तिक चिन्ह, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चांदी का सबसे पहला प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया है। चांदी का सबसे पहला प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, क्या कहा मैंने? चांदी का सबसे पहला प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये बहुत इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बात में ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बताया? कुम्हार का चाक मिलेगा, अन्नागार मिलेगा, अन्नागार यानी कि जिसमें अन्न रखा जाता था, श्रमिक आवास जिसमें श्रमिक रहते थे,
मातु देवी की मूर्ति, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा नटराज की मूर्ति देखी होगी, वैसे ही एक मातु देवी की मूर्ति भी थी, यानी कि जिसमें एक स्त्री जो थी खड़ी हुई थी। लकड़ी की ओखली मिलेगी, यानी कि ओखली यानी कि कूटते हैं कोई भी चीज, वह लकड़ी की ओखली मिलेगी। लकड़ी का ताबूत मिलेगा, ध्यान रखिएगा। RS-37 कब्रिस्तान मिलेगा। हाथी का कपाल मिलेगा। स्वास्थ्य चिन्ह मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चांदी का सबसे पहला प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो सैंड हड़प्पा 1921 में क्या मिलेगा? इट वॉज एक्सकेवेटेड बाई, ध्यान रखिएगा, दयाराम साहनी। इट इज लोकेटेड इन द पाकिस्तान माउंट गोमरी district on the banks of the river Ravi. Pigot called Harappa and Mohenjo-daro the twin capital of a vast empire. The following object has been found from here: potter's wheel, granary, labor quarters, mother goddess idol, इसके अलावा वुडन मोटर, वुडन कॉफिन, इसके अलावा RS-37 सेमेंट्री, एलिफेंट स्कल, स्वास्तिक सिंबल, एंड द पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट टू यूज सिल्वर। क्लियर है? इसके बाद आएगा मेरे प्यारे साथियों मोहनजोदड़ो 1922। मोहनजोदड़ो 1922। क्लियर है? मोहनजोदड़ो 1922। ठीक है, मोहनजोदड़ो 1922 की बात करेंगे। इसकी खुदाई सन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। यस, मातु देवी से ज्ञात होता था कि ये लोग मां की पूजा जो है करते थे, मातु देवी की पूजा जो है करते थे। तो प्यारे साथियों, हमने बताया मोहनजोदड़ो में इसकी खुदाई सन 1922 में, इसकी खुदाई सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। क्लियर है? किसने की थी बच्चे? राखलदास बनर्जी ने की थी। और यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये सिंधु नदी के तट पर है, ये बात भी लिख लीजिएगा। एवं सिंधु नदी के तट पर स्थित है। स्थित है। अगला इसमें लिखिएगा, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। शहर है, ध्यान रखिएगा। कैसा है? ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहां मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यहां मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मिला है। क्लियर है? मैंने क्या कहा? मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यहां से वस्तुएं कौन कौन सी प्राप्त होंगी? तो आप लोग लिख सकते हैं, यहां से प्राप्त वस्तुएं। यहां से प्राप्त वस्तुएं, यहां से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। यहां से प्राप्त वस्तुएं, ठीक है, एक प्रश्न आपका 100% कंफर्म मान के चलिए, एक प्रश्न आपको आज की क्लास से मिल जाएगा। यहां से प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं? पहला होगा पुरोहित आवास। पुरोहित आवास, पुरोहित समझते हैं, यानी कि जो पूजा पाठ करवाता था उसका आवास मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा मेरे भाई? दूसरा मिलेगा घर में कुआं।
ध्यान रखिएगा, घर में कुआं, घर में कुआं मिलेगा। क्लियर है? इसके अलावा क्या मिलेगा मेरे भाई? विशाल स्नानागार मिलेगा, विशाल स्नानागार मिलेगा, स्नानागार मिलेगा। क्लियर है? इसके अलावा क्या मिलेगा मेरे भैया? इसके अलावा मिलेगा अन्नागार, अन्नागार। क्लियर है? अन्नागार मिलेगा। इसके अलावा क्या मिलेगा? सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। अगला क्या मिलेगा भैया? स्वास्तिक चिन्ह मिलेगा, स्वास्तिक चिन्ह मिलेगा। ये सारी चीजें यहां पर देखने को आपको मिलेंगी। इसके अलावा यहां पर सबसे चौड़ी सड़क मिलेगी, सबसे चौड़ी सड़क। इसके अलावा यहां पर आपको सभागार भी मिलेगा, सभागार मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहां पर आपको पशुपति शिव मिलेगा देखने को, पशुपति शिव। यहां पर अगला आपको मिलेगा कांसे की नर्तकी, नर्तकी यानी नृत्य करती हुई एक महिला की कांसे की मूर्ति मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तांबे का ढेर देखने को मिलेगा, तांबे का ढेर, ढेर देखने को मिलेगा। मोहनजोदड़ो का अन्नागार, ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का, मोहनजोदड़ो का अन्नागार, अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है, इमारत है। गॉट इट? यहां पर बात समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है, ध्यान रखिएगा। स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, ध्यान रखिएगा। स्वास्तिक मोहर किससे मैंने कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखिएगा। इट वाज excavated by Rakhal Das Banerjee in 1922 AD. It is located in Larkana district of Pakistan. It is on the banks of the Indus River and it is the largest city of the Indus civilization. A very large amount of the dead has been found here. The following item has been found from here. British residence, ध्यान रखिएगा। पहला मिलेगा ब्रिटिश रेसिडेंस, यानी कि ब्रिटिश यानी कि क्या होता है आपको बताया था मैंने, पुरोहित का आवास, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेसिडेंस यानी कि किसका? पुरोहितों का आवास, ब्राह्मणों का, पुरोहित जो शादी ब्याह करवाते थे उनका आवास मिलेगा देखने को। वेल इन द हाउस यानी कि कुएं मिलेंगे घरों में। लार्ज बाथिंग प्लेस, विशाल स्नानागार मिलेगा। ग्रेनरी यानी कि प्यारे साथियों विशाल अन्नागार मिलेगा। कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़े मिलेंगे। स्वास्तिक सिंबल मिलेगा। वाइडेस्ट रोड मिलेगी यानी कि चौड़ी सड़कें मिलेंगी। ऑडिटोरियम मिलेगा यानी कि प्यारे साथियों सबसे चौड़ी सड़कें मिलेगी। सभागार मिलेगा। पशुपति शिव मिलेगा। कांसे की नर्तकी मिलेगी। तांबे का ढेर मिलेगा। ये सारी चीजें इससे हमें प्राप्त होंगी। ये बात आपको याद रखनी है, 100% रखनी है याद, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलेगा। तो ये सारी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इस बात को क्लियरली आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एकदम से आपको याद रखनी है, एकदम से याद आपको रखनी है।
100% याद रखनी है, अपने मन मस्तिष्क में याद रखनी है। फिर आएगी चन्हू दड़ों की बात। चन्हू दड़ों, चन्हू दड़ों, चन्हू दड़ों 1931, 1931। चन्हू दड़ों, यहां पे क्या मिलेगा, इसकी खुदाई 1931 में, इसकी खुदाई 1931 में, 1931 में किसने की है मेरे भाई, ये की है गोपाल मजूमदार ने, गोपाल मजूमदार ने की थी। क्लियर है, किसने की थी, गोपाल मजूमदार ने की थी। और ये पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान में नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है, किसने की थी बच्चे, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और ये मजूमदार ने इसकी खोज जो है की थी या खुदाई की थी। ये एकमात्र शहर है, यह एकमात्र शहर है, शहर है जो दुर्ग रहित है, दुर्ग रहित है। क्लियर है, कैसा है, दुर्ग रहित है। और यही एक औद्योगिक शहर भी है, यही एक औद्योगिक शहर है। यानी कि इंडस्ट्रियल सिटी है। कैसी है, इंडस्ट्रियल सिटी है। यहां से वस्तुएं क्या क्या मिलती हैं, यहां से वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है। यहां से वस्तुएं मिलती हैं, क्या क्या मिलती हैं, पहला मिलेगा मेकअप की सामग्री, मेकअप की सामग्री। समझ रहे हो, उस समय भी सामग्री होती थी, है ना। सामग्री में क्या क्या होता था, पहला होगा लिपस्टिक, लिपस्टिक, लिपस्टिक। दूसरा हो जाएगा शीशा, ध्यान रखिएगा, शीशा, लिपस्टिक, शीशा, कंघी, मनका, मनका, मनका। इसके अलावा और क्या क्या मिल जाएगा भाई, गुड़िया मिलेगी एक छोटी सी, सुई मिलेगी, गुड़िया, सुई, गुड़िया, सुई, ये सारी चीजें यहां पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अलंकृत ईंट देखने को मिलेगी, अलंकृत ईंट देखने को मिलेगी, अलंकृत ईंट देखने को मिलेगी। अलंकृत ईंट। बिल्ली का पीछा करते हुए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, छाप लेना बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। बिल्ली का पीछा करते हुए, करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, पद चिन्ह, ध्यान रखिएगा, कुत्ते के पद चिन्ह मिलते हैं। मन का क्या होता है, मिट्टी का, बेटा मिट्टी का घड़ा होता है मन का, ठीक है ना, मिट्टी का घड़ा मनके को बोलते हैं। समझ रहे हैं। काजल मिलेगा, आंखों में काजल, सुरमा लगाने के लिए, समझ रहे हैं, सुरमा लगई के, सुरमा लगई के बड़ा मार गे। एक बिहार में एक अच्छा गाना है इसके पीछे, सुरमा लगाई ले,
तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह ध्यान रखिएगा, ये मिलेंगे। क्लियर है? तो चन्हू दड़ों से 1931 में क्या क्या मिलेगा? पहली बात तो इट वाज एक्सकेवेटेड बाय द गोपाल मजूमदार इन 1931 AD. It is situated on the bank of the Indus River in Pakistan and it is the only city which is without a fort. यानी कि बिना किलों के रहित है, इस पर कोई किला विला नहीं है, ध्यान रखिएगा, दुर्ग वर्ग नहीं बनाए गए। इट इज द ओनली इंडस्ट्रियल सिटी, एकमात्र औद्योगिक शहर है ये, ध्यान रखिएगा। यानी कि हो सकता है यहां पर कुछ उद्योग धंधे लगाए गए हों, ध्यान रखिएगा। एंड फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन फाउंड। पहला मिलेगा मेकअप मटेरियल, किट मिलेगी बच्चे, लकड़ी की किट मिलेगी जिसमें बहुत कुछ रखा होगा, शीशा रखा होगा, लिपस्टिक लगी होगी, काजल रखा होगा, कंघी रखी है। कंघी कैसी है भाई? ध्यान रखिएगा, हड्डियों की कंघी बनी हुई है। क्लियर है? पत्थरों की कंघी बनी हुई है। ठीक है, मिरर मिलेगा, शीशा मिलेगा, बेड मिलेगी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डॉल मिलेगी, नीडल सुई मिलेगी। यानी कि उस समय के लोग जो हैं तुरपन भी करना जानते होंगे। तुरपन क्या होता है गुरुजी? तुरपन होता है कि भाई सुई से किसी चीज को टांक देना, उसको सही कर देना अगर फट जाए तो। क्लियर है? डेकोरेटेड ब्रिक मिलेंगी, यानी कि ऐसी ईंटें मिलेंगी बच्चे जो बिल्कुल सजी हुई होंगी, मतलब बहुत अच्छे से डिजाइनदार ईंट का निर्माण। डॉग चेजिंग ए कैट, यानी कि कुत्ते का पीछा, जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा रोपड़। कौन सा मिलेगा बच्चे? रोपड़। रोपड़ ये मिलेगा 1955 में, ध्यान रखिएगा। रोपड़ 1955 में। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की थी। इसकी खुदाई उन्नीस सौ तिरपन में की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये पंजाब के सतलुज नदी के किनारे स्थित है। यह पंजाब की सतलुज नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? किसके स्थित है? पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है, इस बात की ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हैं? ठीक है बेटा, ये ईसा पूर्व की, ये मैं हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा हूं। मैं हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा हूं बच्चे, ये ईसा पूर्व की तो कोई बात ही नहीं है, हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो ये पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। या मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का, ध्यान रखिएगा, यहां मानव के साथ साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, मिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर क्या मिला है? मानव के साथ साथ पालतू जानवरों को दफनाने का जाने का साक्ष्य जो है साथियों मिला है। ये नहीं पढ़ाया है बेटा, पढ़ाया है, लेकिन मैंने बता रहा हूं कि कहां से क्या क्या मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक प्रश्न इसी में से बनेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें एक और नोट करके लिखेगा, ऐसा ही सब, ऐसा ही सब सब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला है, मिला है। बुर्ज होम से क्या मिला है? कुत्ते के साथ मालिक को दफनाए जाने के साक्ष्य, या मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य जो है मिले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा।
क्लियर है? तो रोपड़ के बारे में लिखेंगे 1955 इट वाज एक्सिबिटेड बाय द यज्ञदत्त शर्मा इन 1953 AD. इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द सतलुज रिवर इन पंजाब. Along with human being, dead bodies of domestic animals have been found here. A similar dead body was found in Burjhom of Jammu Kashmir in the Neolithic period. क्लियर है? ध्यान रखिएगा. चलेगा? तो आज रखते हैं हम लोग यहीं तक, बाकी पढ़ेंगे हम लोग कल. क्लियर है? चलेगा. थैंक यू. आज चूंकि 10 मिनट थोड़ा सा लेट थे, सर्वर का कुछ इशू आ रहा था, मैं क्लास आपकी बंक नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्लास स्टार्ट हो सकती है. कोई एप्लीकेशन पे ही सर्वर का इशू आ रहा था. ठीक है ना? हो सकता है कि युद्ध की वजह से एप्लीकेशन ने भी युद्ध देखने चला गया हो. समझ रहे हैं? चलेगा. सर्वर भी युद्ध को देखने चला गया हो. ठीक है? चलेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लेते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें साथियों. युद्ध और ये सब होता रहेगा, ये चलता रहेगा, ध्यान रखिएगा. ठीक है? मेरा घर कहाँ है? मेरा घर मध्य प्रदेश में है बच्चे. मध्य प्रदेश में एक स्थान है ग्वालियर. ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं मैं. ठीक है? मध्य प्रदेश में एक जगह है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर रहता हूं. ठीक है? चलेगा. तो थैंक यू सो मच साथियों. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आपका अपना बड़ा भाई. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. आपके माता पिता को मेरा चरण स्पर्श. शुक्रिया दोस्त. ये सब आप लोग अच्छा पढ़ते हो इसीलिए मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, है ना? आप लोग अच्छा पढ़ते हो इसीलिए मैं अच्छा पढ़ाता हूँ.